अब हम पढ़ते हैं पाठ का अंतिम भाग। सन 1945 ईस्वी में अंबेडकर जी ने पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। फिर से पढ़ेंगे पंक्ति, अंडरलाइन करें सभी। 1945 ईस्वी में अंबेडकर जी ने पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। इस संस्था ने समाज सेवा के अनेक कार्य करने के साथ साथ 1946 ईस्वी में सिद्धार्थ कॉलेज खोला। कौन सा कॉलेज खोला? सिद्धार्थ कॉलेज। इस कॉलेज ने शिक्षा के जरिए जन जागरण का महत्वपूर्ण कार्य किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद स्वतंत्र देश का, ये पूरा पैराग्राफ आपको रेखांकित करना है यानी अंडरलाइन करना है, बहुत महत्वपूर्ण पद है ये पूरा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद स्वतंत्र देश का नया संविधान बनाने हेतु यानी बनाने के लिए संविधान निर्मात्री समिति का गठन होना था, यानी संविधान बनाने वाली एक कमेटी बनाई गई। इस समिति की अध्यक्षता होता है यानी हेड बनाया गया उन्हें, तथा संविधान निर्माण हेतु एक योग्य कुशल राजनीतिक विद्वान की आवश्यकता थी। इस कार्य के लिए अंबेडकर जी को उपयुक्त समझा गया, बिल्कुल सही समझा गया। अतः उन्हें संविधान निर्माण समिति का अध्यक्ष बनाया गया। संविधान निर्माण समिति जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान होता है कॉन्स्टिट्यूशन। अंबेडकर जी ने अपनी बौद्धिक कुशलता से ऐसा अनोखा संविधान बनाया कि उसे देखकर देश विदेश के सभी राजनीतिक विशेषज्ञ आश्चर्यचकित हो गए। आपको एक बात पता है, जो हमारा देश, हमारे भारत देश का जो संविधान है वो दुनिया का सबसे बड़ा और एकमात्र लिखित संविधान है। सभी देशों में मुख्य रूप से मौखिक संविधान चलता है, किंतु हमारे भारत देश में यह लिखित रूप में भी है। आप चाहें तो आपको इसकी एक प्रतिलिपि यानी एक कॉपी भी प्राप्त हो सकती है। अंबेडकर द्वारा रचित भारतीय संविधान की गणना विश्व के श्रेष्ठतम संविधानों में की जाती है। सन 1952 ईस्वी में अंबेडकर लोकसभा का चुनाव लड़े किंतु हार गए। बाद में वे मार्च 1952 ईस्वी में राज्यसभा के लिए चुन लिए गए और भारत सरकार के कानून मंत्री बने। अंबेडकर जी के लिए मानव सेवा सर्वोपरि थी। कौन सी सेवा सबसे पहले थी उनके लिए? मानव सेवा। वे किसी भी धर्म, समाज को मानव जाति और मानवीयता से ऊपर नहीं मानते थे। वे मानते थे कि शिक्षा ही मानव समाज का उद्धार कर सकती है। बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है कि केवल ज्ञान एवं शिक्षा ही मानव समाज का उद्धार कर सकती है। अत्यधिक परिश्रम करने के कारण वह रुग्ण और बीमार हो गए। रुग्ण यानी कमज़ोर हो गए, बीमार हो गए और 6 दिसंबर 1956 को उनकी मृत्यु हो गई। देश के नव निर्माण में अंबेडकर जी के योगदान के लिए भारत सरकार ने सन 1990 ईस्वी में उन्हें मरणोपरांत यानी मरण जमा उपरांत यानी मरने के बाद भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया। भारत रत्न क्या होता है? हमारे देश के सर्वोच्च नागरिक के रूप में यह सम्मान प्राप्त होता है। यद्यपि वे आज हमारे बीच नहीं है किंतु वे अमर हैं। यद्यपि वे आज हमारे बीच नहीं हैं किंतु अमर हैं, किंतु अपने सामाजिक व वैचारिक योगदान के लिए वे सदैव याद किए जाएंगे। उन्होंने हमें एक ऐसा संविधान दिया है जो किसी में भेदभाव नहीं करता है।